हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 मैथ्स के 11 चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया की 4th एक्सरसाइज। इसमें नया कुछ भी नहीं है, जो फॉर्मूलाज हमने पॉइंट 1, 2 एंड 3 में किए हैं उन्हीं की एप्लीकेशन पर बेस्ड है 11.4। तो एक बार उन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहली शेप है स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स इक्वल हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड एंड इट्स एरिया इज साइड इंटू साइड। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ये लेंथ है एंड दिस इज ब्रेथ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ एंड एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं और इसका एरिया, इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं है, पेरीमीटर होगा तो लेंथ ही आप चारों जो साइड्स हैं उनकी ऐड करेंगे। इसका एरिया है बेस इंटू हाइट। इसमें एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से। परपेंडिकुलर की लेंथ होती है हाइट और जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है वो होता है बेस। नेक्स्ट इज ट्रायंगल। 3 स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड शेप को बोलते हैं ट्रायंगल और इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें भी वही है, किसी एक वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है हाइट और जिस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है वो है बेस। और सबसे लास्ट में है सर्कल। ये सर्कल है, सेंटर से सर्कल के बीच की डिस्टेंस है रेडियस। इसमें सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू है 22/7 या फिर 3.14 एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो ये फॉर्मूलाज अभी तक हमने चैप्टर में रीड किए हैं। अब इनकी एप्लीकेशन पर बेस्ड 11.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। एक गार्डन है रेक्टेंगल की शेप में जिसकी लेंथ है 90 मीटर एंड ब्रेथ इज 75 मीटर। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। इसके चारों तरफ बाहर की साइड एक रास्ता बनाना है जिसकी विड्थ है 5 मीटर। तो 5 मीटर विड्थ का ये रास्ता है जो कि गार्डन के चारों तरफ बनाया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आपको पाथ का एरिया फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। और गार्डन का एरिया हेक्टेयर में। सो ये इसकी शेप है, ये गार्डन है, लेंथ इज 90, ब्रेथ इज 75 और ये चारों तरफ का रास्ता है जिसकी विड्थ है 5। इसमें 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक तो इनर रेक्टेंगल गार्डन और एक आउटर रेक्टेंगल जिसमें कि गार्डन प्लस पाथ दोनों इंक्लूडेड है। तो पाथ के एरिया को फाइंड करने के लिए हम पहले आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ये जो बड़े वाला रेक्टेंगल है इसके एरिया में ये पूरा एरिया इंक्लूडेड होगा, पाथ प्लस गार्डन। अभी अगर इस पूरे एरिया से हम गार्डन के एरिया को रिमूव कर दें, इसको माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। इसको रिमूव करने के बाद, माइनस करने के बाद कौन सा एरिया बचता है? चारों तरफ का एरिया बच जाएगा पाथ का। तो सिंपली पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए हमें बाहर के रेक्टेंगल से माइनस करना है अंदर वाले इनर रेक्टेंगल को। अभी इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना इजी है, लेंथ भी हमें पता है, ब्रेथ भी पता है। तो पहले हमें जो आउटर रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस को फाइंड करना है। उसकी लेंथ कितनी होगी? ये इतनी लेंथ हमें पता है, दिस इज 90, ये 90 मीटर है और इधर 5 मीटर विड्थ का एक पाथ है, उस तरफ भी 5 मीटर विड्थ का एक पाथ है। तो पूरी लेंथ फाइंड करने के लिए हम 90 + 5 + 5 करेंगे विच मीन्स 100 मीटर्स। तो इसकी लेंथ है 100 मीटर। ऐसे ही विड्थ को फाइंड करेंगे, विड्थ में भी ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है? दिस इज 75। ऊपर 5 मीटर विड्थ का पाथ है, नीचे भी 5 मीटर विड्थ का पाथ है।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 5 + 75 + 5 विच मीन्स 85। ओके, पहले डायमेंशंस लिखते हैं। So length of garden is equals to 90 meter and breadth of garden या फिर width of garden is equals to 75 meter. Now length of garden including path, पाथ को भी अगर हम इंक्लूड करें, रास्ते को भी, तो गार्डन बनता है ये पूरा। तो इसकी लेंथ कितनी है इंक्लूडिंग पाथ इज इक्वल्स टू 90 + 5 + 5। ये कैसे हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक 90 एंड दिस इज 5 एंड 5, सो 95 + 5 इज 100 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ पाथ ब्रेथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ इज इक्वल्स टू, ब्रेथ कितनी है जो बाहर का गार्डन है पूरा पाथ को इंक्लूड करके, 75 + 5 + 5, 75 + 5 + 5 इज 85 मीटर्स। अभी दोनों की लेंथ भी हमें पता है, ब्रेथ भी पता है, दोनों के एरियाज फाइंड करेंगे। फर्स्ट एरिया ऑफ गार्डन, सिर्फ गार्डन जिसमें पाथ इंक्लूडेड नहीं है, इज इक्वल्स टू 90 × 75। 9 5s are 45, 7 9s are 63 + 4 is 67 and 0, 6750 मीटर स्क्वायर गार्डन का एरिया है। एंड एरिया ऑफ गार्डन जिसमें पाथ भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग पाथ, इज इक्वल्स टू, उसकी लेंथ कितनी है, ये पाथ को इंक्लूड करके जो गार्डन बना है इसकी लेंथ है 100 एंड ब्रेथ इज 85, so 100 × 85, this is equals to 8500, 8500 meter square. Now area of path is equals to area of garden including path minus area of garden. तो ये कितना होगा 8500 minus 6750, 0 - 0 is 0, 10 - 5 is 5, 4 14 - 7 is 7, 7 - 6 is 1, answer is 1750 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। गार्डन का एरिया फाइंड करना था हेक्टेयर में। अभी गार्डन का एरिया तो हमारे पास है 6750, लेकिन ये मीटर स्क्वायर में है। मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कैसे चेंज करते हैं, हेक्टेयर है क्या, एक ऐसा फील्ड जिसकी लेंथ 100 मीटर हो और ब्रेथ भी 100 मीटर हो, ऐसे स्क्वायर फील्ड का एरिया होता है 1 हेक्टेयर। इस एरिया को हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर लैंड के केस में। अभी अगर इसकी 100 मीटर लेंथ है, 100 मीटर ब्रेथ है, तो इसका एरिया कितना होगा 100 × 100 विच मीन्स 1 2 3 4 10,000। तो कहने का मतलब है 10,000 मीटर स्क्वायर ये एरिया मिलकर बनाता है 1 हेक्टेयर। इसको याद रखेंगे आप। सो यहाँ पर लिखेंगे नीचे, नाउ 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ गार्डन कितना था, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू 6750 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को चेंज करना है हेक्टेयर में। हेक्टेयर बड़ी यूनिट है, मीटर स्क्वायर छोटी है। किसी भी छोटी यूनिट को जब लार्जर यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। सो हेक्टेयर में कितना एरिया होगा 6750 बाय 10,000, 0 कैंसिल, 3 zeros है नीचे, 3 नंबर पहले पॉइंट लगेगा, 7 6 पॉइंट, दिस इज 0.675 हेक्टेयर HA. Okay, next. Next is a 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. वही सेम क्वेश्चन है, अभी पार्क है, लेंथ गिवन है 125 है, ब्रेथ गिवन है 65 और इसके चारों तरफ 3 मीटर विड्थ का एक पाथ है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन में फिगर भी आप ड्रॉ करेंगे, दिस इज आंसर नंबर 2। ये मान लीजिए पार्क था, और ये चारों तरफ का रास्ता है।
पार्क की लेंथ थी 125, ब्रेथ थी 65, 125 मीटर्स एंड ब्रेथ वाज 65 मीटर। और जो पाथ है वो है 3 मीटर विड्थ का, ये 3 मीटर एंड 3 मीटर। ओके, पाथ का एरिया फाइंड करना है, सो सिंपल वही हम करेंगे। पहले जो बाहर की तरफ रेक्टेंगल है, पार्क का एरिया जिसमें पाथ भी इंक्लूडेड है, पहले उसका एरिया फाइंड करेंगे और उसमें से अंदर वाले को रिमूव कर देंगे तो चारों तरफ का एरिया बच जाएगा। पहले डायमेंशंस लिखते हैं। लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 125 मीटर्स एंड ब्रेथ और विड्थ of park is equals to 65 meter. Now, length of park including the path. पाथ को भी अगर हम इंक्लूड करें तो ये जो पूरा पार्क है, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। सो इसमें इतनी डिस्टेंस तो हमें पता है, दिस इज 125 और 125 में 3 मीटर पाथ उधर हम ऐड करेंगे, 3 मीटर का पाथ इधर, तो पूरी डिस्टेंस हमें पता लगेगी। सो दिस इज 125 प्लस 3 प्लस 3 5 6 336 125 प्लस 6 इज 131 मीटर। ये लेंथ है जो बाहर की तरफ रेक्टेंगल है उसकी। एंड ब्रेथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ इज इक्वल्स टू, पार्क की ब्रेथ कितनी थी? 65। अभी इस 65 में 3 मीटर पाथ इधर है, 3 मीटर ऊपर है, तब आपको ये टोटल ब्रेथ पता लगेगी। सो 65 प्लस 3 प्लस 3 336 65 प्लस 6 इज 71 मीटर्स। ओके, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, बाहर के रेक्टेंगल की भी, अंदर वाले रेक्टेंगल की भी। नाउ एरिया ऑफ पार्क, सिंपल पार्क जिसमें पाथ इंक्लूडेड नहीं है, इसका एरिया होगा 125 इंटू 65 लेंथ इंटू ब्रेथ। 125 into 65, 5 5s are 25, 2s are 10, 12, 2 1, 5 1s is 5 plus 1 is 6, 6 5s are 30, 2s are 12, 15 1 1s is 6 plus 1 7, 5 2 1 8, 8 1 2 5, 8 1 2 5 meter square. Now area of park including path, एरिया ऑफ पार्क का मतलब है ये इस रेक्टेंगल का एरिया, पार्क सिर्फ इतना ही था। और अगर हम कहते हैं एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ, पाथ को इंक्लूड करना है, तब पार्क का एरिया कितना होगा, तो फिर हम इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, आउटर रेक्टेंगल। तो इसमें डायमेंशंस कितनी थी? 131 और 71, 131 इंटू 71 लेंथ इंटू ब्रेथ, 131 7 1 से 7 3s are 21, 7 8 9 1 10 3 9 9301 9301 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ पाथ, पाथ के एरिया के लिए हम पार्क जिसमें पाथ इंक्लूडेड था उस एरिया से माइनस करेंगे पार्क के एरिया को। सो दिस इज इक्वल्स टू 9301 माइनस 8125, 11 माइनस 5 इज 6, 9 माइनस 2 इज 7 एंड 2 माइनस 1 इज 1 1176 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है पाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। एक कार्डबोर्ड है, लेंथ है 8 एंड विड्थ है 5 सेंटीमीटर। सर इसके ऊपर पिक्चर आपको पेंट करनी है सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट साइड, और चारों साइड में आपने 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखा है, इतना मार्जिन रख के चारों तरफ, उसके बाद बीच में यहाँ पर पिक्चर पेंट की है। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, मार्जिन का टोटल एरिया कितना है। ओके, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड था रेक्टेंगल शेप में, लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। अभी इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया उनमें क्या था, इसके बाहर की तरफ वो पाथ बनाया गया था, तो एक नया रेक्टेंगल बना था पुराने रेक्टेंगल के बाहर, उससे बड़ा एक रेक्टेंगल।
इसमें मार्जिन है अंदर की तरफ, तो कहने का मतलब है जो रेक्टेंगल बनेगा वो अंदर की साइड बनेगा और इस रेक्टेंगल से स्मॉलर होगा। तो अभी ये कुछ इस तरह की शेप होगी, चारों तरफ मार्जिन रखा और बीच में जो स्पेस है इसमें ड्रॉ की है पिक्चर। एरिया वही है, मार्जिन का एरिया आपको फाइंड करना है, चारों तरफ का एरिया, जैसे उसमें पाथ था। सिमिलरली हम वही करेंगे, बाहर जो रेक्टेंगल है उसमें से माइनस करेंगे इनर रेक्टेंगल के एरिया को। अभी इसमें यह है कि आउटसाइड रेक्टेंगल, जो बाहर की तरफ रेक्टेंगल है, इसका लेंथ हमें पता है, ब्रेथ पता है, अंदर वाले रेक्टेंगल की डायमेंशंस मिसिंग है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ हम कैसे फाइंड करेंगे। ये जो मार्जिन है इसकी विड्थ है 1.5, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो इस पूरे 8, ये जो पूरी 8 साइड है हमारी, इसमें से 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन और दूसरी तरफ भी 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन, इसको अगर हम रिमूव कर दे, इसको हटा दे इतनी डिस्टेंस को यहाँ से, तो ये इतनी डिस्टेंस बच जाएगी सिर्फ। तो यानी कि जो इनर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम 8 में से माइनस करेंगे 1.5 एंड 1.5 दोनों साइड का मार्जिन। क्लियर। ऐसे विड्थ भी, विड्थ यहाँ से यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 5, इस 5 में से अगर हम इतना डिस्टेंस नीचे और इतना ऊपर, ये क्या है, ये मार्जिन है हमारा, मार्जिन की लेंथ है, यानी कि 1.5 नीचे से और 1.5 ऊपर से माइनस कर दे, तो इतनी डिस्टेंस बचेगी जो कि विड्थ हो जाएगी इनर रेक्टेंगल की। ओके, डायमेंशंस लिखते हैं पहले। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड, जो ओरिजिनल कार्डबोर्ड था मार्जिन के पहले, दिस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ना मार्जिन 1.5 हमने रखा, तो ये अभी इसको बोलते हैं इनर कार्डबोर्ड बोलते हैं, जो अंदर की तरफ रेक्टेंगल है, या फिर इनर रेक्टेंगल भी आप बोल सकते हैं, या फिर जो एरिया है जिसमें पिक्चर पेंट होगी। नाउ लेंथ ऑफ इनर कार्डबोर्ड, जो अंदर की साइड कार्डबोर्ड बचा है आफ्टर मार्जिन, मार्जिन देने के बाद उसकी लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ इस 8 में से, इस टोटल लेंथ 8 में से हम माइनस करेंगे इतनी और इतनी, 1.5 एंड 1.5 2 टाइम्स, माइनस 1.5 माइनस 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 1.5 3 होता है, 8 माइनस 3 इज 5, तो उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेथ ऑफ इनर कार्डबोर्ड आफ्टर मार्जिन, पहले कार्डबोर्ड की ब्रेथ कितनी थी 5, ये 5, इसमें से हम माइनस करेंगे 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, तो ये बचेगी जो इनर कार्डबोर्ड है उसकी लेंथ। सो 5 माइनस 1.5 1.5, 1.5 इज 3, 5 माइनस 3 इज 2 सेंटीमीटर। ओके, अभी करना क्या है, जो कार्डबोर्ड था बाहर की तरफ उसका एरिया फाइंड करना है और उसमें से इनर कार्डबोर्ड का एरिया को माइनस करना है, तो हमें मार्जिन का एरिया मिलेगा। नाउ एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड बिफोर मार्जिन, दोनों ही रेक्टेंगल है शेप में और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ है 8 एंड ब्रेथ इज 5, सो 8 इंटू 5 लिखेंगे डायरेक्ट, 8 5s आर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड आफ्टर मार्जिन, रिमेनिंग या फिर इनर हमने इसको कहा था, इनर कार्डबोर्ड, सो एरिया ऑफ इनर कार्डबोर्ड जो अंदर की तरफ बचा है अभी आफ्टर मार्जिन, उसके लिए उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना होगा। इसकी लेंथ है 5 एंड ब्रेथ इज 2, 5 इंटू 2, 5 2s आर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मार्जिन कितना होगा, 5 2s आर 10, 3 2s आर 6, 5 2s आर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मार्जिन होगा टोटल एरिया 40 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज
A veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. एक रूम है, लेंथ आपको दी है 5.5 है, रूम की विड्थ दी है 4 है. इसके चारों तरफ बाहर की साइड एक वरांडा बनाया गया है जिसकी विड्थ है 2.25. ऐसे ही क्वेश्चन हैं ये सभी. तो ये वरांडा है बाहर की तरफ, विड्थ है 2.25. क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द वरांडा. पहले वरांडा का एरिया फाइंड करना है. वही बाहर की तरफ जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उससे इनर रेक्टेंगल को माइनस करेंगे. पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. मान लीजिए ये रूम था, रेक्टेंगुलर था शेप में, लेंथ थी 5.5 मीटर, ब्रेथ थी 4. 5.5 मीटर, ब्रेथ वॉज 4 मीटर. इसके चारों तरफ बाहर की साइड वरांडा बनाया है. और इसकी विड्थ है 2.25 मीटर. ओके, तो वरांडा का एरिया फाइंड करना है, यानी कि चारों तरफ ये एरिया फाइंड करेंगे. इसके लिए हम वही करेंगे, पहले आउटसाइड जो आउटर रेक्टेंगल था इसका एरिया फाइंड करेंगे और इसमें से रूम के एरिया को माइनस करेंगे. रूम का एरिया फाइंड करना इजी है, डायमेंशंस पता है, लेंथ और ब्रेथ. लेकिन बाहर की तरफ जो आउटर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे. ये 5.5 है, इसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर ऐड कर दे, ये कौन सी डिस्टेंस है, दिस इज 2.25. यही है ना, ये वरांडा की जो विड्थ है वही साइड में ऐड हुई है. 2.25 ऐड करेंगे 5.5 में तो टोटल लेंथ आपको मिलेगी. सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी थी, दिस वाज 4 मीटर. इसमें ऊपर इतना डिस्टेंस और ये और अगर ऐड कर दे, ये क्या है, ये विड्थ है वरांडा की 2.25 ऐड करेंगे सो ये ब्रेथ बनेगी आउटर रेक्टेंगल की. डायमेंशंस लिखते हैं. दिस इज आंसर नंबर 4. फर्स्टली लेंथ ऑफ रूम, रूम की लेंथ है 5.5 मीटर्स एंड ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू 4 मीटर. नाउ लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल या फिर बिगर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल जो कि रूम के बाहर है इज इक्वल्स टू 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25, ये टोटल लेंथ. 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25. ओके, 2.25, 5, 5, 10, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is 10 meter. Now breadth of outer rectangle is equals to, breadth के लिए ये breadth थी 4 मीटर, 4 में ऐड करेंगे 2.25 एंड 2.25 तो टोटल ब्रेथ आपको पता लगेगी. 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, 0.55, 10, 2, 2, 4 प्लस 1 is 5, डेसिमल 2, 2, 4 प्लस 4, 8, 8.5 मीटर. अभी दोनों ही रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ पता है तो एरियाज फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ रूम, रूम रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. रूम की लेंथ है 5.5, ब्रेथ इज 4, सो 5.5 इंटू 4, 5 4s are 20, 5 4s are 20 प्लस 2 22 मीटर स्क्वायर रूम का एरिया है. एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल या फिर इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल आउटसाइड द रूम, रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, लेंथ इज 10 एंड ब्रेथ इज 8.5, 10 इंटू 8.5, सो दिस इज 85 मीटर स्क्वायर. अभी एरिया ऑफ वरांडा क्या होगा, इज इक्वल्स टू, जो बाहर की तरफ रेक्टेंगल था उसका एरिया माइनस रूम का एरिया, 85 माइनस 22, 3 एंड 6, 63 मीटर स्क्वायर. ओके, इसमें सेकंड पार्ट भी है. फाइंड
द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वरांडा एट द रेट ऑफ 200 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अभी बाहर की तरफ जो वरांडा है इसके फ्लोर को सीमेंट करना है आपको। सीमेंटिंग का रेट क्या है? 1 मीटर स्क्वायर पर सीमेंट कराने की कॉस्ट है 200 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू ₹200। वरांडा का एरिया कितना है? 63 मीटर स्क्वायर, तो हम तो पूरे 63 को सीमेंट कराएंगे। सो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 63 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 63 इंटू 200। 2 zeros, 3 2s are 6, 6 2s are 12. Answer is 12,600 rupees. Total cost of cementing. Next question. Next is a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. अभी एक स्क्वायर गार्डन था, लेंथ ब्रेथ दोनों ही इक्वल थी, 30 मीटर लेंथ 30 मीटर ब्रेथ। इसके अंदर की तरफ बॉर्डर के अलोंग एक पाथ आपने बनाया है 1 मीटर का, इस तरीके से। ये 1 मीटर विड्थ है, अंदर की तरफ बना है ऐसे। ओके, फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ। तो वही हम करेंगे, बाहर वाले रेक्टेंगल से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे, और यहाँ पर डायमेंशन हमें गिवन है बाहर वाले रेक्टेंगल की, तो अंदर के लिए सबट्रैक्ट करेंगे। पहले फिगर देखते हैं। एक स्क्वायर है, ये मान लीजिए स्क्वायर गार्डन है 30 बाई 30 का, 30 लेंथ एंड 30 ब्रेथ। इसके में अंदर की तरफ बनाया गया है पाथ। ओके, ये पाथ के बाद ये अंदर का गार्डन बचता है। नाउ पाथ की विड्थ कितनी है? पाथ है 1 मीटर वाइड, सो दिस इज 1 मीटर। यहाँ पर भी ये 1 मीटर है। ओके, आउटसाइड ये स्क्वायर है, इसका एरिया तो हम फाइंड कर लेंगे। साइड इंटू साइड, साइड आपको गिवन है 30 इंटू 30। अभी इनर स्क्वायर के एरिया के लिए हमें इसकी डायमेंशंस पहले पता होनी चाहिए। पाथ का एरिया कैसे निकलेगा? आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर। इनर स्क्वायर के डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे? ये पूरा 30 है, इस 30 में से अगर इतना ये पार्ट और ये पार्ट हम रिमूव कर दें, माइनस कर दें, इतना पार्ट आपको पता लग जाएगा, ये लेंथ आपको पता लग जाएगी, और ये लेंथ क्या है? इनर स्क्वायर की साइड है। तो यानी कि क्या करना है आपको? 30 माइनस ये कितना है? 1, क्योंकि ये पाथ की विड्थ है, एंड 1। सो हमें सिंपली इस 30 में से 1 को इतना पार्ट और इतना पार्ट इधर माइनस करना है। 30 माइनस 1 इज 28, तो इसकी लेंथ होगी 28 और ब्रेथ भी 28 होगी। अंदर की तरफ भी एक स्क्वायर ही है। फिर लिखते हैं आंसर नंबर 5, साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन, डायमेंशंस लिखेंगे पहले, इज इक्वल्स टू 30 मीटर। नाउ साइड ऑफ गार्डन, स्क्वायर गार्डन एक्सक्लूडिंग पाथ, पाथ को हटा के जो गार्डन स्क्वायर बचता है अंदर की तरफ, ये पूरा गार्डन था, इसमें इतना तो रास्ता हो गया, तो यही हुआ ना गार्डन बस। सो इसको एक्सक्लूड करके, पाथ को एक्सक्लूड करके, जो स्क्वायर गार्डन है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी साइड कितनी है? 30 माइनस 1 दो बार पाथ की विड्थ को हम माइनस करेंगे। दिस इज 28 मीटर। ओके, अभी एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन, जो टोटल गार्डन था पाथ को इंक्लूड करके, इक्वल्स टू 30 इंटू 30, 3 3s are 9, 900 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन एक्सक्लूडिंग पाथ, गार्डन एक्सक्लूडिंग पाथ इज इक्वल्स टू, साइड इंटू साइड 28 इंटू 28, 28 का स्क्वायर होता है 784 मीटर स्क्वायर। ओके, दोनों के एरियाज पता है। अभी बाहर वाले स्क्वायर से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो पाथ का एरिया आएगा। नाउ एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू 900 माइनस 784, 10 माइनस 4 इज 6, 116 मीटर स्क्वायर।
अभी इसका सेकंड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। अभी जहाँ पर पाथ है, लोग चलेंगे वहाँ पर तो ग्रास नहीं लगाना है। अंदर की तरफ जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, यहाँ पर आप ग्रास अगर उगा रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना होगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर पर ग्रास लगता है 40 रुपीज़ में। सो इनर जो रेक्टेंगल, इनर जो स्क्वायर था उसका एरिया कितना था? उसका एरिया था 784। तो हम 784 मीटर स्क्वायर पर ग्रास लगाएंगे। 1 का गिवन है, 784 का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 1 मीटर स्क्वायर equals to ₹40. Then cost of planting grass at 784 meter square is equals to 784 into 40. 0 4 4s are 16, 8 4s are 32, 33, 7 4s are 28, 29, 30, 31. 31360 31,360 रुपीज़ लगेंगे टोटल ग्रास को प्लांट करने में। Next question. Next is 2 crossroads, each of width 10 meter, cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter. ये important question है। Parallel to its sides. Okay, एक rectangular park था, लेंथ आप अभी फिर फिगर भी ड्रॉ करेंगे, पहले रफली देख लेते हैं। लेंथ गिवन थी 700 मीटर, ब्रेथ थी 300 मीटर्स। उसने कहा है कि इसके बीच से 2 पाथ गए हैं, 2 रास्ते गए हैं बिल्कुल सेंटर से, जिनकी विड्थ है 10 मीटर। एक तो बिल्कुल ऐसे जाएगा 10 मीटर विड्थ का, 10 मीटर चौड़ा एक पाथ, और एक ऐसे गया जो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर कट करते हैं और साइड्स के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल सीधे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। तो पहले तो रोड्स का एरिया फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। इन क्रॉस रोड्स को एक्सक्लूड करके जो बाकी पार्क का एरिया बचता है वो एरिया आपको फाइंड करना है। गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स, और आंसर को हेक्टेयर में चेंज करना है। फिगर ड्रॉ करते हैं। ये था रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ वाज 700 मीटर्स एंड ब्रेथ 300 मीटर्स। 2 क्रॉस रोड्स हैं बिल्कुल सेंटर से। और इनकी विड्थ है 10 मीटर, 10 मीटर, और ये भी 10 मीटर वाइड है। आपको सबसे पहले तो एरिया फाइंड करना है इन क्रॉस रोड्स का। ये क्रॉस रोड्स हैं दोनों का एरिया। तो पहले तो हम ये जो क्रॉस रोड है किस शेप में है? ये रेक्टेंगल की शेप में है। विड्थ कितनी है इसकी? 10, और लेंथ कितनी है? ये लेंथ ये कितनी है? ये है 700, जो रेक्टेंगल की लेंथ है। सो 700 लेंथ है, विड्थ है 10। पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल जो दूसरी क्रॉस रोड है, ये क्रॉस रोड, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है। विड्थ कितनी है इसकी? 10, और लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है 300, जो गार्डन की विड्थ है, ब्रेथ है। सो इसकी भी लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आपने फर्स्ट रोड का एरिया फाइंड किया और सेकेंड रोड का एरिया फाइंड किया, इन दोनों केस में ये एरिया 2 बार इंक्लूड हुआ है। ये जो रेड पोर्शन है आपका, रेड में भी है, और जो ब्लू हमने ड्रॉ किया है एरिया उसमें भी है, दोनों में कॉमन है। तो 2 बार नहीं होना चाहिए कोई भी एरिया। एक बार इस एरिया को हम माइनस करेंगे। ये कौन सी शेप है? ये रेक्टेंगुलर शेप है, सॉरी स्क्वायर शेप है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 10 है और विड्थ भी 10 है। तो करना क्या है, फर्स्ट रोड का एरिया, सेकेंड रोड का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस कॉमन पोर्शन जो दोनों रोड्स में कॉमन है। क्लियर है? अभी आंसर लिखते हैं। दिस इज आंसर नंबर 6। फर्स्ट इज एरिया ऑफ रोड, या तो इनको नाम दे दीजिए रोड 1, रोड 2, क्योंकि फिगर आप ड्रॉ करेंगे ही। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, या फिर सिंपली आप ये भी कह सकते हैं ये कौन सी रोड है? ये वो रोड है जो अलोंग लेंथ है, लेंथ के अलोंग चल रही है ना, साइड बाय साइड चल रही है। सो एरिया ऑफ रोड अलोंग द लेंथ ऑफ पार्क
इज इक्वल्स टू, ये रोड के शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ के अलॉन्ग है तो उसकी भी लेंथ उतनी ही होगी जो पार्क की लेंथ है, यानी कि 700, और ब्रेथ कितनी है इस रोड की, ब्रेथ इज 10 इंटू 10, दिस इज 7000 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ सेकेंड रोड अलॉन्ग दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो ब्रेथ के अलॉन्ग है, ब्रेथ ऑफ पार्क. सो ब्रेथ के अलॉन्ग, ये ब्रेथ है पार्क की, इसके अलॉन्ग, इसके साइड बाय साइड ये वाली रोड है, तो इस रोड की लेंथ वही होगी जो पार्क की ब्रेथ है, यानी कि इसकी लेंथ है 300 और ब्रेथ कितनी है, ये कितनी चौड़ी है, 10 मीटर. सो इसका एरिया होगा 300 इंटू 10, दिस इज इक्वल्स टू 3000 मीटर स्क्वायर. और जो एरिया दो बार इंक्लूड हुआ है, दोनों रोड्स में कॉमन है बीच वाला एरिया, उसको भी हम फाइंड करेंगे, उसको एक बार माइनस करना है. एंड एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन, जो दोनों रोड्स में कॉमन है, ये किस शेप में है, ये स्क्वायर की शेप में है क्योंकि इसकी लेंथ भी 10 है, दोनों ही रोड 10 मीटर विड्थ की थी और ब्रेथ भी 10 है. सो इसका एरिया होगा 10 इंटू 10, साइड इंटू साइड 100 मीटर स्क्वायर. अभी हम एरिया ऑफ क्रॉस रोड फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ, पूछा गया था ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स. एरिया ऑफ द रोड्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट रोड विच वॉज 7000, एरिया ऑफ सेकेंड रोड जो कि था 3000 ऐड किया, और एक एरिया जो दो बार ऐड हो गया था दोनों ही रोड्स में, एक बार उसको माइनस करेंगे, -100. सो दिस इज 10,000 माइनस 100 इज 9,900 मीटर स्क्वायर. ये रोड्स का टोटल एरिया है. आगे क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स. क्रॉस रोड्स को अगर हम हटा दे, इन दोनों रोड्स को हटा के, तो बाकी जो पार्क बचा उसका एरिया कितना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरे पार्क का एरिया फाइंड करते हैं, टोटल एरिया, और उसमें से इन क्रॉस रोड्स के एरिया को रिमूव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. ये हमने फाइंड कर ही लिया 9,900, तो बाकी जो पार्क है उसका एरिया हमें मिल जाएगा. सो पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग रोड, पूरे पार्क का एरिया रोड को इंक्लूड करके. पार्क की शेप में था, रेक्टेंगल की शेप में, लेंथ थी 700 और ब्रेथ थी 300. सो 700 इंटू 300, 7 3s are 21, 1 2 3 4, 2,10,000 मीटर स्क्वायर. ये पूरे पार्क का एरिया था. नाउ एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, दोनों रोड्स के एरिया को माइनस करेंगे. सो 2,10,000 में से माइनस करेंगे 9,900 को. सो ये होगा 10,000 9,900, 100 बचेगा, 2,01,000 मीटर स्क्वायर. ओके, गिव द, अच्छा आंसर हमें हेक्टेयर में देना था, तो दोनों ही एरियाज को, क्रॉस रोड्स के एरिया को और पार्क के एरिया को एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, दोनों के एरिया को हेक्टेयर में चेंज करेंगे. हेक्टेयर क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर में होता है 1 हेक्टेयर. सो जैसे ही मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करेंगे 10,000 से डिवाइड करेंगे. सो ये इक्वल होगा 9900 बाई 10,000 हेक्टेयर, HA. 2 जीरो कैंसिल होगी, 3 जीरोज बचेंगे. सो 3 नंबर होने चाहिए, पॉइंट से, सॉरी 2 ही बचेंगे, 2 पॉइंट्स, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए. सो दिस इज 0.99 हेक्टेयर. ओके, और जो पार्क का एरिया है इसको भी हेक्टेयर में चेंज करेंगे, 200,100 बाय 10,000, 2 जीरो कैंसिल, 2 नंबर होंगे. सो 1 एंड 0, यहाँ पर पॉइंट आएगा 02, 20.01 हेक्टेयर. Next is through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter, 2 roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the field. फिर से वही एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ आपको गिवन है 90 एंड ब्रेथ इज 60. इस फील्ड के बिल्कुल बीच से, सेंटर से 2 रोड्स जाएंगी जो पैरेलल होंगी लेंथ और ब्रेथ के, इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से, और एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर कट करेंगी. आपको फाइंड करना है विड्थ ऑफ ईच रोड इज 3 मीटर, दोनों ही रोड 3 मीटर की है. तो फाइंड करिए एरिया कवर्ड बाय द रोड, ये हमने अभी भी किया है. एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर स्क्वायर.
सो रोड्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पहले फर्स्ट रोड का एरिया, देन सेकंड रोड का एरिया और माइनस ये कॉमन एरिया, क्योंकि ये 2 बार ऐड हो गया है दोनों ही रोड्स के एरिया फाइंड करने में। पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए फील्ड था, रेक्टेंगुलर फील्ड। लेंथ वॉज 90 मीटर, ब्रेथ वॉज 60 मीटर्स। सेंटर से 2 रोड्स गई हैं जो कि 3 मीटर वाइड है, दूसरी लेंथ के अलॉन्ग है। दिस इज 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है। तो एरिया ऑफ रोड हम फाइंड करेंगे फर्स्ट रेक्टेंगल, इसका एरिया, फर्स्ट रोड का एरिया। ये क्योंकि ब्रेथ के अलॉन्ग है तो इसकी लेंथ उतनी होगी जो फील्ड की ब्रेथ है। ये डिस्टेंस है 60, ये 3, इसका एरिया होगा 60 इंटू 3। ये पूरा एरिया आपको मिलेगा। अभी दूसरी रोड का एरिया, ये दूसरी रोड है, इसकी लेंथ है 90, क्योंकि ये लेंथ के ही अलॉन्ग है, उसी के ही साइड बाय साइड गई है। एंड विड्थ इज, ब्रेथ इज 3, तो इसका एरिया होगा 90 इंटू 3। ये पूरा एरिया आएगा, ये एरिया 2 बार इंक्लूड हुआ है। ये कौन सी शेप है, इसमें लेंथ भी 3 है और विड्थ भी 3 है, ये है स्क्वायर। एक बार स्क्वायर का एरिया हम माइनस करेंगे। नाउ एरिया ऑफ रोड अलोंग लेंथ ऑफ फील्ड, लेंथ ऑफ फील्ड के अलोंग है तो उसकी भी लेंथ उतनी होगी जो कि फील्ड की लेंथ थी, यानी कि 90, और ब्रेथ कितनी है 3। सो एरिया होगा 90 इंटू 3, 9 3 27, 270 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोड अलोंग width of field, width के अलॉन्ग है तो उसकी लेंथ वही होगी जो width थी, which was 60 into 3, breadth was 3, 6 3s are 18, 180। now area of common portion, दोनों ही रोड्स में कॉमन कौन सा एरिया है, सेंटर का एरिया जो कि स्क्वायर है शेप में, लेंथ भी उसकी 3 है एंड विड्थ भी 3 है, 3 इंटू 3। अगर दोनों ही रोड की विड्थ डिफरेंट होती, मान लीजिए 3 मीटर की होती और ये 5 मीटर की बनाई होती उसने, तो फिर ये भी रेक्टेंगुलर शेप में होता। अभी क्योंकि दोनों जो रोड्स हैं वो उतनी ही वाइड है 3 मीटर, तो ये स्क्वायर बनेगा। 3 इंटू 3, इसका एरिया है 9 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ रोड्स, रोड्स का टोटल एरिया कितना है, दोनों का एरिया 270 प्लस 180 और माइनस जो कॉमन पोर्शन है उसका एरिया। ऐड करते हैं पहले 0, 8 प्लस 7 15 5 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 इज 4, 450 माइनस 9, 441 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर में रोड बनी है। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स, रोड्स को बनाने का रेट कितना है, 1 मीटर स्क्वायर रोड बनती है 110 रुपीज़ में, हमें कितनी बनवानी है 441 मीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना खर्च आएगा, जितना 1 का है इंटू जितना आपको चाहिए। सो cost of constructing 1 meter square road is equals to rupees 110. Cost of constructing, कितनी मीटर स्क्वायर की रोड हमें कंस्ट्रक्ट करानी है, 441 मीटर स्क्वायर रोड इज इक्वल्स टू 441 इंटू 110, 0 11 1 is 11, 4s are 44, 45, 44 plus 4 is 49, so this is 49,510 रुपीज टोटल खर्च आएगा। Okay, next question. Next is Pragya wrapped a cord along the circular pipe of radius 4 cm. Adjoining figure में given है, ये एक सर्कुलर पाइप था, इसके चारों तरफ एक रस्सी लपेटी प्रज्ञा ने, एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड, और जितनी आई चारों तरफ उसके बाद उस कॉर्ड को वहां से कट कर लिया, काट लिया रस्सी को। देन शी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, फिर उसी रस्सी को जो यहाँ से कट की थी उसने, ये रस्सी, इसको स्क्वायर शेप के स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ उसने रैप किया। डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, क्या उसके पास कोई कॉर्ड बची है या फिर नहीं बची। तो करेंगे क्या, पहले रैप अगर बाउंड्री पर किया यानी कि हम इसकी सरकमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री। अगर इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री ज़्यादा है, मान लीजिए
इसमें जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है वो 10 सेंटीमीटर आती है और इसकी आती है 8, तो 2 सेंटीमीटर बच जाएगी उसके पास। और अगर इसकी ज़्यादा आती है, इसकी 15 आती है, तो मतलब नहीं बचेगी, इनफैक्ट कम रहेगी। और अगर इक्वल आती है तो बिल्कुल वो रैप कर लेगा चारों तरफ से इक्वल, कुछ भी नहीं बचेगा। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करनी है। 2 शेप्स हैं, पहले दोनों के डायमेंशन लिखेंगे। सर्कल में सिर्फ रेडियस होती है, सो रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, दोनों ही 4 है। और स्क्वायर में साइड होती है सिर्फ, साइड ऑफ स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट सरकमफ्रेंस, और इसमें पाई लेना है 3.14। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल is equals to 2 pi r. 2 pi is 3.14 and radius था 4. 4 2s are 8, 8 4s are 32, 1s is 8, 9 10 11, 1 3s are 24 plus 1 is 25. दो पॉइंट के पहले, दो नंबर्स के पहले डेसिमल होगा, दिस इज 25.12 सेंटीमीटर। तो यानी कि जब उसने इसके चारों तरफ रैप किया उस कॉर्ड को, तो 25.12 तक वो रैप हुई, उसके बाद उसने कट कर लिया। तो जो रस्सी आई है वो कितनी लेंथ होगी उसकी लेंथ होगी 25.12 सेंटीमीटर। अभी रैप किया इसको, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है? 25.12 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, साइड है 4, सो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। तो इसके चारों तरफ जब उसने रस्सी को रैप किया तो सिर्फ 16 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री है तो 16 तक आएगी और थोड़ा सा जो कॉर्ड है वो बच जाएगी। कितनी बचेगी? 25.12 माइनस 16.16, सो दिस इज 9.12 सेंटीमीटर। क्या उसने पूछा है कितनी बचेगी? उसने बस यही पूछा था कि क्या कॉर्ड बचेगी। सो यस, रीजन भी आप लिख सकते हैं, सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज लेस देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, so yes, chord will be left. Okay, next. Next is the adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. ये एक लॉन है रेक्टेंगल की शेप में और बीच में एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। फाइंड एरिया ऑफ द होल लैंड, पूरे लैंड का एरिया फाइंड करना है। सो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है। एरिया ऑफ द फ्लावर बेड सर्कल की शेप में है, इसका एरिया फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर भी पता है। द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, लॉन का एरिया फ्लावर बेड को एक्सक्लूड करके, इसके अलावा, तो पूरे लॉन के एरिया में से फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर देंगे, दोनों हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। और लास्ट है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड, 2 पाई आर से सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है, इससे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए हैं। सो फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे, डायमेंशंस लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, 2 फिगर्स हैं इसमें, रेक्टेंगल और उसके अंदर है सर्कल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, इसकी लेंथ है 10 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ओके, और रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड जो सर्कल की शेप में है उसकी रेडियस है 2 मीटर। पाई को यूज करना है, नहीं दिया तो 22/7 ही यूज करेंगे। चलिए, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था एरिया ऑफ होल लैंड, सो एरिया ऑफ होल लैंड, पूरी ज़मीन का एरिया फ्लावर बेड को भी इंक्लूड करके इक्वल होगा L इंटू बी के, क्योंकि पूरी लैंड रेक्टेंगल के शेप में है, पूरे लॉन का एरिया। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 यानी कि 50 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में उसने कहा था एरिया ऑफ फ्लावर बेड, सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड होगा, फ्लावर बेड सर्कुलर शेप में है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कुछ दिया नहीं है तो 22/7 लेंगे। रेडियस थी 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 22 4s are 88/7। डेसिमल में होगा ये, पूरा तो डिवाइड नहीं होगा। 88/7, 1s is 7 minus 1 18, 2s are 14, डेसिमल 440, 5s are 35, 550, 7s are 49, 12.57 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली।
12.57 मीटर स्क्वायर, ये फ्लावर बेड का एरिया है। तीसरा था कि एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड इज इक्वल्स टू टोटल एरिया, जो कि 50 था, उसमें से माइनस कर देंगे फ्लावर बेड का एरिया 12.57, 50.00, 12.57, 9, 9, 10, 3, 4, 7 and 4 minus 1 is 3, 37.43 meter square. Next is circumference of the flower bed. circumference क्या होती है सर्कल की? 2 pi r, flower bed 2 pi r, 2 pi is 22/7 और रेडियस कितनी थी? 2। अगेन वही है, 2 2 जार 4, 22 4 जार 88/7, सो 88/7 था, 12.57 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया फाइंड करना है। अभी इसको अगर आप देखें, कोई भी रेगुलर शेप नहीं है। हमें एरिया किसके पता है? रेक्टेंगल का पता है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स, सर्कल, लेकिन ये कोई शेप नहीं है, तो कोई दूसरा तरीका फाइंड करना होगा इसके एरिया को फाइंड करने के लिए। इसमें बाहर की तरफ आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, अगर इसका एरिया हम फाइंड करें तो पूरा एरिया हमें मिल जाएगा अंदर का, ये पूरा। और इस पूरे एरिया में से अगर हम इन दो ट्रायंगल्स के एरिया माइनस कर देते हैं, ट्रायंगल का एरिया हमें पता है, इस ट्रायंगल का एरिया रिमूव कर दें, इस ट्रायंगल को यहाँ से रिमूव कर दें, माइनस कर दें, तो ये एरिया बच जाएगा। कहने का मतलब है करना क्या है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ ब्रेथ हमें गिवन है थोड़ा सा, अच्छा लेंथ तो गिवन ही है 18 है, ब्रेथ भी गिवन है 10 है, 18 इंटू 10 रेक्टेंगल का एरिया। और ये दो ट्रायंगल्स हैं तो इनको नाम दे लेंगे 1 and 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ये फिगर आपको दोबारा से ड्रॉ करनी होगी। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 होते हैं, तो इसमें एक साइड बेस हो जाएगी, एक हाइट, बेस 10 हाइट 6, या फिर बेस 6 हाइट 10। ऐसे इसमें भी ये 8 है, ये 10 है, तो बेस और हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। आंसर नंबर 10। फिगर ड्रॉ करेंगे एंड देन दिस इज नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2। ओके, फर्स्ट एरिया ऑफ 10 का फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ है 18, ब्रेथ है 10, सो एरिया होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस एंड हाइट, या फिर बेस एंड हाइट। इसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, किसी को ही बेस लेना है। 10 इंटू 6, 2 5 जार 10, 6 5 जार 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। सेकेंड ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस एंड हाइट, यहाँ पर 90 डिग्री है, सो 8 and 6, 8 and 10, 8 इंटू 10, 2 4 जार 8, 10 4 जार 40 सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरे रेक्टेंगल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, फर्स्ट ट्रायंगल, एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ओके, तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया था 180, माइनस 30 माइनस 40, 30 40 70, 180 माइनस 70 इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट शेप। सेकेंड शेप में जो शेडेड पोर्शन है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया वैसे हमें पता है लेंथ इंटू हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन इसमें ना तो कोई साइड गिवन है ना ही कोई परपेंडिकुलर गिवन है। लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? किसी एक वर्टेक्स से यहाँ पर परपेंडिकुलर होता, यहाँ से या फिर यहाँ से होता, कुछ भी नहीं दिया है इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का एरिया तो हम फाइंड कर नहीं सकते, कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। पहले ये कौन सी शेप है? 20 लेंथ है, 20 ही ब्रेथ है, ये है स्क्वायर,
तो पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें पूरा एरिया आपको मिल जाएगा और उस पूरे एरिया में से इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया हटा देंगे तो ये एरिया बच जाएगा। ये फर्स्ट ट्रायंगल है, इसका एरिया होगा वही, क्योंकि स्क्वायर है, सभी साइड्स सभी एंगल्स 90 होंगे। एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, 20 एंड 10 बेस और हाइट हो जाएंगे। ऐसे इसमें बेस और हाइट 10 और 10 होंगे। और ये जो तीसरा ट्रायंगल है नंबर 3, इसमें आपको बेस और हाइट नहीं गिवन है, ये हम फाइंड कर लेंगे। ये साइड कितनी है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी, ये पूरी 20 थी, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये रिमेनिंग कितनी हुई 10। तो ये फिगर आप फिर से ड्रॉ करेंगे, ये सभी चीज़ें लिखेंगे। ये है ट्रायंगल नंबर 1। सेकेंड, यहाँ पर अपने आप लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, या फिर इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर बिकॉज एस आर 20 था। ऑपोजिट साइड्स ऑफ, बल्कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये 20 है और ये कितना होगा पी टी, ये होगा 10 सेंटीमीटर। और ये है ट्रायंगल नंबर 3। सो सेकेंड पार्ट, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, जो पूरी शेप है जिसके अंदर ये 4 ट्रायंगल्स हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इज 20, दिस इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस फर्स्ट ट्रायंगल में है 10, हाइट भी है 10, 10 इंटू 10, 2 5s are 10, 10 5s are 50, so this is 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, अगेन हाफ बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस सेकेंड ट्रायंगल में 10 है, हाइट 20 है, सो 10 इंटू 20, 2 1s is 2, 10, 10 10s are 100। सेकेंड का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल, अगेन ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ थर्ड ट्रायंगल में बेस और हाइट कितनी है 10 और 20, ये बिल्कुल इसके जैसा ही है, 10 इंटू 20, 2 10s are 20, 10 10s are 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा इज इक्वल्स टू टोटल एरिया जो स्क्वायर का था 400, उसमें से माइनस करेंगे, ये आप लिखेंगे भी, चलिए लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्रायंगल। सो टोटल एरिया 400, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया 50 100 100, माइनस 50 माइनस 100 माइनस 100, 100 100 200 250, 400 माइनस 250 इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। AC 22 है, ये पूरी साइड 22 है, BM यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये 3 है, DN ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये 3 है, BM AC पर और DN भी AC पर परपेंडिकुलर है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी ऐसा कोई इसमें आपको साइड्स नहीं गिवन है, ये नहीं पता कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, क्या इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये पैरेललोग्राम है, क्या है। तो इस केस में कोई दूसरा तरीका फाइंड करना होगा एरिया फाइंड करने का। अभी ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 ट्रायंगल्स को मिलके बना है, एक तो ये ट्रायंगल है ABC और दूसरा एक ट्रायंगल नीचे है AD एंड C, AD एंड C, ACD या ADC। अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर देते हैं, ये पूरा एरिया प्लस ये पूरा एरिया, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें मिल जाएगा। वही हम यहाँ पर करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड करेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसमें 22, हाइट है 3 इस ABC के केस में, और ADC के केस में बेस 22 ही है क्योंकि इसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और हाइट कितनी है, ये भी 3 है, दोनों सेम ही है दोनों का एरिया। सो एक का फाइंड करके इंटू 2 भी आप कर सकते हैं। आंसर नंबर 11, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। जो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है हाफ बेस, बेस क्या है इस केस में, इसको भूल जाइए, नीचे कोई ट्रायंगल है ही नहीं, यही ट्रायंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, सो बेस इज 22 एंड हाइट इज 3, 22 इंटू 3 कैंसिल होगा, 11 3s are 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, बाई चांस दोनों में परपेंडिकुलर जो है वो 3 ही है, बेस 22 ही है, इसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो इसका भी एरिया हाफ
बेस इज 22, हाइट इज 3, 11 3s are 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें फाइंड करना था ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। दोनों का एरिया 33 है। सो 33 प्लस 33 इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ 11 चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।